नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब के इस सेकंड वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आज का गोल्ड का मूव हम कैसे कैप्चर कर सकते थे। कौन कौन से ऐसे की लेवल थे जहां पे हम देख सकते थे 1:2 का आर आर रेशियो, 1:3 का आर आर रेशियो। और यहाँ पे न्यूयॉर्क के हाई पे हमें कैसे पता चलता कि ये जो फॉल है ये अब आने वाला है या आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आज का मूव एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर से वॉच कीजिएगा। उसमें मैंने मेरी स्ट्रेटेजी के बारे में बताया हुआ था कि किस तरह से मैं अपनी स्ट्रेटेजी को यूज़ करता हूँ और किस तरह से आप उस स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सकते हैं। मैंने उसमें पूरा बेसिक से समझाया हुआ था। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि आज का ये पूरा बाइंग का मूव और ये सेलिंग का मूव हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते थे और हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हम 1:2 या 1:3 का आर आर रेशियो हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया हुआ था कि कोई भी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड हो तो उसमें आपको उसके अपोजिट साइड की कैंडल ही दिखनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अप का ट्रेंड था, तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की कैंडल दिखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद ही आपको अपनी एंट्री मिलती है। जैसा कि हम 60 मिनट में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे एक बॉस हुआ, अगेन यहाँ पे बॉस हुआ, फिर अगेन यहाँ पे बॉस हुआ। अब बॉस होने का मतलब क्या है कि मार्केट अगर बॉस कर रही है तो वो, इसका मतलब क्या है, वो क्या कर रही है? वो लेवल सेफ कर रही है। कौन सा लेवल सेफ कर रही है? मार्केट ने अगर बॉस किया तो यहाँ पे देखिए ये बॉस हुआ, इस रेड कैंडल के ऊपर इस ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट ने ये लो को सेफ किया है। हमें अगर बाइंग करनी है और अप का ट्रेंड है तो हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सा लेवल मार्केट सेफ रख के जा रही है और मार्केट कहाँ पे बॉस कर रही है। इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर बाइंग का ट्रेंड है तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की कैंडल ही दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक बॉस हुआ, मार्केट ने इस लो को सेफ किया, अगेन एक रैली आई, फिर रिट्रेसमेंट हुआ, अगेन बॉस हुआ। यहाँ पे इस रेड कैंडल के ऊपर यह ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट ने अब इस लो को सेफ किया। पहले ये लो सेफ था, अभी ये लो सेफ हो गया। तो अभी हमें क्या करना था? जैसे ही इसके ऊपर मार्केट ने बॉडी क्लोजिंग दे दी तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक बाइंग की एंट्री ढूंढनी थी। जैसा कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि हमें बॉस के नीचे ही केवल बाइंग की एंट्री फाइंड करनी है। और जिस टाइम फ्रेम पे हम बॉस देख रहे हैं उसके एक छोटी टाइम फ्रेम पे हमें वो एंट्री फाइंड करनी है। यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो हम 15 मिनट या फिर 30 मिनट में एंट्री देख सकते हैं। देखिए ये 1 आवर का बॉस है, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, फिर एक एशिया में रिट्रेसमेंट आया। मैंने आपको बताया हुआ था कि जैसे ही मार्केट बॉस के लेवल के नीचे आए और एक ग्रीन कैंडल दे तो हमें उस कैंडल पे एंट्री करनी थी और उसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस या फिर उसके पिछली वाली लो का स्टॉप लॉस हमें देना था। जो भी लो पॉइंट है उसका हमें एस एल देना था। तो यहाँ पे हमें एंट्री मिली थी इस जगह पे। ये देखिए ये बॉस का लेवल है, इसके नीचे मार्केट गई और ये पहली ग्रीन कैंडल हमें मिली। तो यहाँ पे हमने एंट्री की और स्टॉप लॉस क्या था? ये था। यहाँ पे देखिए मैंने इस कैंडल का लो का एसएल क्यों नहीं डाला? क्योंकि सबसे इस पूरे एरिया में सबसे लो पॉइंट तो एशिया का यही लो था, तो हमें इसी का स्टॉप लॉस देना था। यहाँ पे हमने एंट्री ली, यहाँ पे हमारा एसएल और 1:2 और 1:3 का हम टारगेट रखते। तो 1:2 हमें दोपहर के 1 बजे तक हमें मिल गया और 1:3 तकरीबन 2 बजे के आसपास हमें हमारा 1:3 भी मिल गया। लेकिन यही एंट्री मैं अगर आपको 5 मिनट में समझाऊँ तो यहाँ पे देखना रिस्क रिवॉर्ड
कितना सही बैठता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये जो बॉस का लेवल था ये हमारा 1 आवर का बॉस का लेवल था। लेकिन 15 मिनट का बॉस का लेवल तो ये था, तो हमें इसके नीचे बाइंग की एंट्री ढूंढनी थी, और वो भी सिर्फ 5 मिनट में, क्योंकि बॉस हम 15 मिनट में देख रहे हैं। तो हमें एंट्री इसके एक स्टेप नीचे छोटी टाइम फ्रेम पे हमें एंट्री लेनी थी। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने बॉस किया, फिर जैसे ही बॉस के नीचे आपको एक ग्रीन कैंडल मिले, आपको यहाँ पे एंट्री बना लेनी थी और लास्ट एरिया का आपको एसएल लगा देना था। लेकिन अगर मार्केट ने कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है पूरे लेग में कि जो टैप होना बाकी था, जिसका ऑर्डर ब्लॉक भी टैप होना बाकी है और एफईजी भी टैप होना बाकी था, तो जब तक वो टैप ना हो तब तक ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल आ जाए आपको वहाँ पे एंट्री नहीं लेनी थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ये लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग में था। 15 मिनट का ये बॉस का लेवल है, इसको हम थोड़ी देर के लिए निकाल देते हैं। अभी हम चलते हैं 5 मिनट पे। यहाँ पे देखिए, इस लेवल के नीचे आते ही ये पहली ग्रीन कैंडल हमें मिली। लेकिन हम यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि मार्केट ने इस 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी को टैप होना बाकी था, इसलिए हम इस ग्रीन कैंडल को महत्व नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही इसने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, फिर चाहे वो ऑर्डर ब्लॉक हो या एफपीजी, दोनों में से कोई भी एक टैप होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, तो हमारी एंट्री 5 मिनट के हिसाब से यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाती और हमारा एसएल यही रहता, और हमारा 1:2 हमें मिलता इस जगह पे, और 1:3 दोपहर के 1 बजे के आसपास। तो आप देखिए, छोटी टाइम फ्रेम में आने से आपको कितना बड़ा बेनिफिट मिलता है। जहाँ पे आप 15 मिनट में आपने 1:3 के लिए 6 घंटे बिताए, लेकिन वही 1:3 लेने के लिए आपने 5 मिनट में सिर्फ 4 घंटे बिताए। तो ये छोटी टाइम फ्रेम का बेनिफिट है। अगर आपको छोटी टाइम फ्रेम में मास्टरी हो जाती है तो आपके लिए वो बेहद बेहतरीन होगा। यहाँ पे अगेन एक एंट्री दी है मार्केट ने, ये देखिए, इसको हमें निकाल देता हूँ। ये हमारी 5 मिनट की एक एंट्री तो हो ही गई थी, लेकिन दूसरी बार देखिए, ये एक अप मूव आया, फिर डाउन में रिट्रेसमेंट लिया, फिर देखिए यहाँ पे अगेन बॉस हुआ। इस ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दे दी ऊपर, और साथ ही साथ नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक भी मार्केट ने बनाया। तो यहाँ पे हमारी दूसरी एंट्री भी ट्रिगर हो जाती। जब इसने इस ग्रीन कैंडल को बनाया, ये हमारा एंट्री पॉइंट था, और लास्ट लाइन का हमारा एसएल, ये या फिर ये, जो भी आप रखना चाहे। और 1:2 यहाँ पे हमें मिला, और 1:3 यहाँ पे मिला। तो ये तो हो गई हमारी एशिया के बाद की बात। लेकिन हमारा ये मूव छूट गया, तो फिर हम क्या करते? यहाँ पे देखिए, आपने ध्यान से देखना है कि 5 मिनट में एक स्ट्रक्चर जा रहा है IRI में बॉस करता हुआ, जिसमें आपने देखना है कि यहाँ पे देखो, मार्केट ने ऑर्डर फ्लो को टैप नहीं किया। यहाँ पे देखिए एक गैप है, यहाँ पे भी एक गैप बनाया, यानी कि ये एक वीक पॉइंट है अप ट्रेंड में। अगर मार्केट पूरा इस मिटिगेशन नहीं करती इस ऑर्डर फ्लो को, तो ये फ्यूचर में आने वाले टाइम में ये सब फील होगा। लेकिन फिलहाल हम इसके बारे में नहीं सोचना, अभी तो अप का ट्रेंड है, तो हम बाई का ही हम ट्रेंड देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे बॉस यहाँ पे होता है, लेकिन कई बार हमें यहाँ पे देखिए एंट्री हमें नहीं मिलती, इसके नीचे मार्केट आया ही नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बॉस हुआ, इसके नीचे मार्केट एंट्री देने ही नहीं आया, लेकिन यहाँ पे आया। यहाँ पे बॉस हुआ, इसके नीचे एंट्री दी, और ये ग्रीन कैंडल परफॉर्म हुई। ये हमारा बाद का ट्रेड था। अगर ये ट्रेड हमारा छूट जाता तो मार्केट ने दूसरी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दी। और 1:2 1:3 आप देख लो यहाँ पे कितनी देर में मिला हमें। 1 घंटे में हमारा 1:3 हमें अचीव हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ 15 मिनट में। 15 मिनट में यहाँ पे देखिए,
स्ट्रक्चर कहाँ पे शिफ्ट हुआ। ये एक पूरा लेग बाई की ओर आ रहा था। यहाँ पे देखिए स्विंग, इसने स्विंग कहाँ कहाँ पे बनाया। आपको स्विंग आना बहुत ज़रूरी है, स्विंग और लेग। अगर आपको स्विंग आ गया तो समझ लीजिए आपने मार्केट को 60% आपने मार्केट को समझ लिया। अगर आप वो नहीं जानते तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक अप का मुंह आ रहा था। जिस भी कैंडल ने अपनी पिछली कैंडल की लो की लिक्विडिटी ग्रैब की हो, वो हमारे लिए स्विंग का काम करता है। यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे काम हुआ, दूसरा यहाँ पे हुआ, तीसरा यहाँ पे हुआ। अब देखना, मार्केट ने स्विंग बनाया, रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे दी। तो अभी इसने क्या किया, इसने इस लो को सेफ किया। लेकिन मैंने आपको बताया हुआ था कि सेफ होने का मतलब क्या है, कि ये लो स्वीप हो सकता है लेकिन इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं हो सकती। अगर कैंडल क्लोज होती है तो इसका मतलब कि ट्रेंड चेंज हो गया है। यहाँ पे देखिए, इसके नीचे मार्केट ने ये कैंडल क्लोज कर दी, यानी कि यहीं पे हमें पता चल गया था इस कैंडल पे कि अभी मार्केट ने इस हाई को सेफ किया है। यहाँ पे अगेन देखिए, सेफ होने का मतलब क्या है, कि मार्केट उस लेवल की लिक्विडिटी ग्रैब कर सकती है लेकिन उसके ऊपर क्लोज नहीं हो सकती। तो यहाँ पे देखिए, इस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब हुई लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग तो नहीं दी। और जैसा कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया था, बी पॉइंट और ए पॉइंट, अगर मार्केट अप डायरेक्शन में है, हायर हाई में जा रही है, अगर पिछले स्विंग की कैंडल की लो की लिक्विडिटी ग्रैब की और अगेन वो ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, लिक्विडिटी स्वाइप हुई है। अब हमारा टारगेट ये हाई रहेगा। यहाँ पे भी देखिए सेम सिनेरियो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मार्केट ने इस हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, नीचे क्लोजिंग आया। तो हमारा मिनिमम टारगेट क्या था, या तो इस वीक का या फिर ये। तो एक एंट्री हमारी यहाँ पे सेलिंग साइड की होती। यहाँ पे हम सेल साइड की एंट्री क्यों कर रहे हैं, याद रखिए यहाँ पे इसने ट्रेंड चेंज कर दिया था इस कैंडल में, इसकी वजह से हम यहाँ पे सेलिंग की एंट्री कर रहे हैं। वरना तो ये बहुत अच्छा बुल रन था, यहाँ पे हम सेल की एंट्री नहीं कर सकते थे, लेकिन मार्केट ने खुद कहा कि मैं अभी नीचे की ओर जाने वाली हूँ, इसलिए यहाँ पे हमने सेल की एंट्री ट्रिगर की। और यहाँ पे देखिए, हमें 1:3 हमें कहाँ पे मिल गया, 1 घंटे के अंदर हमें हमारा 1:3 मिल गया। अगेन आपको ये एंट्री भी अगर आपसे मिस हो जाती तो फिर मार्केट ने आपको एंट्री कहाँ पे दी। यहाँ पे देखिए, मैं इसको सबको निकाल देता हूँ। यहाँ पे ट्रेंड चेंज किया मार्केट ने इस कैंडल में, ओके। अगेन देखिए, यहाँ पे हो गया बॉस। अब बॉस हो गया, इसका मतलब क्या, कि मार्केट ने इस हाई को भी सेफ कर दिया। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, हमें इस बॉस के ऊपर हमें सेलिंग की एंट्री ढूंढनी थी, हमें इसके ऊपर सेलिंग की एंट्री फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑर्डर ब्लॉक था या कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पे हम सेलिंग की एंट्री ढूंढ सकते थे। तो यहाँ पे हमें एक दिख रहा है कि एक ये ऑर्डर ब्लॉक था और उसका एफ टैप होना बाकी था। तो अभी हम 15 मिनट पे हमारा बॉस देख रहे हैं, तो हमें एक टाइम फ्रेम छोटी कर देनी है। यहाँ पे हम 5 मिनट में चले जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, जैसे ही इस लेवल के ऊपर मार्केट गई, इसने पहली रेड कैंडल फॉर्म की, हमें यहाँ पे एंट्री लेनी थी और ये हमारा एसएल था। और 1:2 या 1:3 तक हम आराम से बैठ सकते थे। यहाँ पे 1:3 हमें कहाँ पे मिला, इस कैंडल में हमारा 1:3 हो गया। अब देखिए, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, वो भी ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर हम डेली पे चलते हैं तो एक बहुत ही बड़ा बुल रन हमें देखने को मिला। साथ ही साथ यहाँ पे एक बात नोटिस कीजिएगा आप, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक की लो की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है
और कैंडल क्लोज हुई है इस लो के ऊपर। तो यहाँ पे आने वाले समय में क्या संभावना हो सकती है, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ये हमारा बी पॉइंट और ये हमारा ए पॉइंट। बी पॉइंट ने ए पॉइंट को स्वीप किया, इसके ऊपर कैंडल क्लोज आई, तो इसका मतलब अगर इसको वाकई ऊपर जाना है तो ये या तो फिर इस हाई को या फिर मिनिमम रिक्वायरमेंट, यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट ये थी, यहाँ तक जाना चाहिए आने वाले दिनों में। लेकिन इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो क्या है, मार्केट को आने वाले समय में इस लो को सेफ करना है, इस लो को ब्रीच नहीं करना है। अगर ये लो ब्रीच होता है तो हमारा ये पूरा सेटअप फेल हो जाएगा और मार्केट हमें नए लो बनाती हुई दिखेंगी। और ये भी कहाँ तक दिखेगी वो मैं आपको दिखाता हूँ 2 डे के चार्ट पे। यहाँ पे देखिए 2 डे में कहाँ कहाँ पे स्विंग बना है। यहाँ से अब आप देख के चलो, सिर्फ इसी जगह पे मार्केट ने स्विंग बनाया है 2 डे का, और कहीं पर भी मार्केट ने 2 डे का स्विंग नहीं बनाया। तो फिर मार्केट आने वाले समय में इस लेवल तक आ सकती है अगर इसने इस लो को ब्रीच किया तो, वरना फिर ये आने वाले टाइम में ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।